हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं, फेब्रुअरी मंथ की देखने वाले हैं। फेब्रुअरी का महीना आपके लिए लेकर के क्या आ रहा है। ठीक है, इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको करना क्या है, एक गहरी लंबी सांस लेनी है और धीरे से उस सांस को छोड़ना है। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको फेब्रुअरी मंथ के लिए गाइड करे, मैसेजेस दे। ठीक है, उससे भी ज्यादा जरूरी है क्या है, आपका पॉजिटिव रहना, आपका ट्रस्ट करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कैंसर, कर्क राशि, फेब्रुअरी मंथ। Sundress, do it for you. Wow. Wings. Stars, you can manifest your every wish. Shark. Okay. Be honest with yourself. Flower. ओके, मुझे एक कार्ड निकालना था, ये दो कार्ड्स आ गए हैं। ट्री, लेट देम गो, और स्टॉर्म, एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। ब्यूटीफुल। सबसे पहली बात तो जो मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है ना, ये कार्ड भी निकल रहा था, अपने आप ही बाहर आ रहा था। वॉयज, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। ब्यूटीफुल। तो माय डियर कैंसर, कर्क राशि, फेब्रुअरी मंथ क्या आ रहा है आपके लिए। जो मुझे आपके लिए यहाँ पर मैसेज मिल रहा है ना, आप यहाँ पर फ्री हो रहे हो, आजादी की एनर्जी है। कोई आपका ड्रीम था, कुछ आप चाह रहे थे, किसी चीज से मुक्त होना आप चाह रहे थे, किसी चीज से फ्री होना आप चाह रहे थे। कोई आपकी मैनिफेस्टेशन थी, वो यहाँ पर फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, किसी बंधन से आप मुक्त हो रहे हो, किसी कर्मा से आप किसी कर्मा को आप रिलीज कर रहे हो, किसी कर्मा से आपको मुक्त किया जा रहा है। कोई विश आपकी यहाँ पर फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है, जो आपको अल्टीमेट फ्रीडम प्रदान करेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं किसी प्रकार का बंधन नहीं देख रही हूँ, किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं देख रही हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको खुश होते हुए, अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हुए, अपनी आजादी को एंजॉय करते हुए फेब्रुअरी मंथ में मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये जो मंथ है ना, यहाँ पर फेब्रुअरी मंथ, ये आपके लिए क्या ला रहा है। यहाँ पर ना, अगर आप देखिए, मैं इस तरह से नहीं बोलूंगी कि अगर आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर के चल रहे थे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी का बोझ लेकर के चल रहे थे ना, बोझ, ठीक है,
पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई बर्डन आपके ऊपर था, कोई बोझ आपके ऊपर था, जिसको आप एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के चल रहे थे और उस बर्डन में आप खुश रहने की कोशिश कर रहे थे। सीरियसली बता रही हूँ, ये बिल्कुल चैनल्ड हो रहा है मैसेज और मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, आप खुद से कनेक्ट कीजिए, आपके लिए मैसेज है। तो आप उसको बर्डन लेकर के चल रहे थे और उसी में ही अपनी खुशी आप समझ रहे थे, बट वो एक्चुअल में आपकी खुशी नहीं थी। वहाँ एक्चुअल में आपकी खुशी नहीं थी और वही रियलाइज़ेशन आपको यहाँ पर अब हो रही है इस महीने कि जिस खुशी को मैं खुशी समझ रही थी या समझ रहा था, वो एक्चुअल में मेरी खुशी नहीं थी वहाँ पर और जिस ड्रीम को मैं अपना ड्रीम समझ रहा था, वो मेरा ड्रीम नहीं था, वो किसी का ड्रीम था। ठीक है? भले ही वो आपके पेरेंट्स का हो सकता है या फिर किसी और का हो सकता है, मतलब जैसे कोई थोपी हुई चीज़ थी, पर आपको उसमें बहुत हैप्पी फ़ील कराया जा रहा था। मतलब आपको बोला जा रहा था, वो चीज़ आपको बना कर के दे दी जा रही थी, ठीक है? कि ये चीज़ आपकी है, आप चाहते हो, हालाँकि वो चीज़ आप ट्रूली नहीं चाहते थे, पर आपको ऐसा कहा गया कि आप वो चीज़ चाहते हो, ऐसे किसी कंडीशन से, ऐसे किसी कर्मा से आपको रिलीज़ किया जा रहा है और अब जो आप करोगे फ़ेब्रुअरी मंथ से अब जो आप करोगे वो एक बहुत बड़ा चेंज होगा। अब जो आप करने वाले हो वो ट्रूली जो आप चाहते हो, आप उस चीज़ के साथ आगे बढ़ोगे। आप अपने लिए करोगे अब, जेन्युइनली आप अपने लिए करोगे, ट्रूली अब आप अपने लिए करने वाले हो यहाँ पर। यहाँ पर कुछ बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। आपको 555 दिख सकता है या हो सकता है ऑलरेडी दिख रहा हो। 888 की एनर्जी मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है। 444 की एनर्जी मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है। आपकी ज़िंदगी से कोई बड़ा कार्मिक चैलेंज, कोई बड़ा कार्मिक बंधन खत्म हो रहा है। लिटरली आप में से कुछ लोगों के लिए इस तरह का बंधन है जिसे आप बंधन समझ नहीं रहे थे। मतलब ये कोई इस तरह की चीज़ है, वो चीज़ रिलीज़ होने वाली है और अभी जैसे कुछ जगेगा आपके अंदर, आपको आप ही की सच्चाई से रूबरू कराया जाएगा। आपको आप ही से रूबरू कराया जाएगा कि एक्चुअल में आप क्या कर रहे थे, वो आप नहीं चाहते थे और जो आप चाहते हो, वो अब होगा। और जिस बर्डन को आप अपना समझ रहे थे कि वो बर्डन जो है या फिर वो जो काम है या फिर वो जो चीज़ है अ, मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ आपको? अब मुझे नहीं पता, ये हो सकता है किसी की ट्रू ज़िंदगी में ऐसा हो रहा हो ट्रूली, पर मैं ये जस्ट आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, जैसे कोई किसी रिलेशनशिप में था और उसको ऐसा बोला गया कि हाँ, तुम इस रिश्ते को चाहते हो और यही तुम्हारा ट्रू सोलमेट कनेक्शन है और आप पर ये चीज़ थोपी गई और आपने उस चीज़ को अपना बना लिया, ठीक है? हाँ, उन्होंने बोला ये मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ, हाँ, ये ट्रूली मेरा रिलेशन है, ठीक है? लेकिन आगे जाते-जाते आपको वो चीज़ बहुत बर्डन फ़ील हुई, मतलब आप वहाँ पर कनेक्ट नहीं हुए। आपको आपकी आत्मा ने बोला कि ये कनेक्शन आपका नहीं है, पर क्योंकि आपको किसी ने बोला, आप पर ये चीज़ थोपी गई, तो आप उसको बस लेकर जा रहे थे। आपको लग रहा था कि ये मेरी ड्यूटी है, मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है। ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताना चाह रही हूँ। ये आपकी लाइफ़ की कोई भी कंडीशन हो सकती है, आपका कोई करियर पाथ हो सकता है या कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो फ़रवरी मंथ में क्या हो रहा है, फाइनली आप रियलाइज़ कर रहे हो कि हाँ, ये चीज़ मेरी तो थी नहीं, ये तो चीज़ मुझ पर थोपी गई, जिसे मेरा बनाया गया, ज़बरदस्ती मेरा बनाया गया मुझे बोल करके, मेरे पे थोप करके। एक्चुअल में वो चीज़ मेरी नहीं थी, ठीक है? और मैं वो चीज़ चाहती नहीं थी या मैं वो चीज़ चाहता भी नहीं था, ठीक है? वो रियलाइज़ेशन आपको होने वाली है। आप उस सच से आप रूबरू होंगे इस महीने, ओके? और आपको बोला जा रहा है बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, मतलब कि जो आपको रियलाइज़ेशंस हो रही हैं, उसको आपको समझना है, उसको आपको मानना है, उस पर आपको ट्रस्ट करना है और आगे एक्शन लेना है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आपको आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं और आपको ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ? क्योंकि उनके आंसर्स आपको पता हैं, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया।
कि आप पर वो चीज थोपी गई थी, है। आप पर कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है, आपका ड्रीम कोई और था, आप कुछ और करना चाहते थे अपनी जिंदगी में, पर आपको ये बोला गया कि ये फैमिली बिजनेस है या फिर यही बिजनेस चलता आ रहा है, तुम्हें यही फॉलो करना है, तुम इसी के लिए बने हो। तो आपने कहा ओके, शायद यही मेरा ड्रीम है। मतलब किसी की चीज को या किसी और चीज को आपने अपना ड्रीम ही बना लिया जबरदस्ती, लेकिन वो आपका ड्रीम था नहीं, राइट। तो वो चीज इस महीने टूटेगी, वो रियलाइजेशन आपको इस महीने होगी, ओके। और एक पल के लिए अगर मैं बोलूं, एक पल के लिए एक तूफान सा आएगा, ठीक है। एक पल के लिए एक तूफान सा आएगा, पर वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये आपको रियलाइज कराएगा कि ये चीज आपकी नहीं थी, आप एक्चुअल में कुछ और चाहते हो। और अब आपको अपने लिए जीना है, अपने लिए करना है। और आपको हर क्वेश्चन का आंसर पता है, आप जानते हो आपको क्या करना है, आप जानते हो आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, आप जानते हो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, ठीक है। तो फेब्रुअरी मंथ आप अपनी ट्रू डिजायर कहें, आप अपनी ट्रू पोटेंशियल कहें, उसके साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर आ रहा है। फाइनली आपकी एक मैजिकल जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, मैजिकल जर्नी। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इस टाइम पीरियड में आप अपने दिल की आवाज को सुने। हम्म। और आपको ये भी बताया जा रहा है, प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, ठीक है। प्लानिंग कीजिए, प्लान कीजिए अपनी लाइफ को और आगे बढ़िए। ये मंथ आपको ऑफर करेगा आपके डिजायर्स, आपकी विश के साथ आगे बढ़ने के लिए, जो आप अपने लिए करना चाहते हो, जिस तरह से आप अपनी जिंदगी जीना चाहते हो, जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, उसके साथ आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ये मंथ आपको आपकी वो हेल्प करने वाला है, ओके। चलिए थोड़ा सा और डीप डाउन जाते हैं। फेब्रुअरी मंथ, कैंसर, कर्क राशि। ओ माय गॉड, सी 8 ऑफ कप्स गिरा है यहाँ पर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 8 ऑफ कप्स? अगर आप थोड़ा सा भी टैरो जानते हैं, देखते आ रहे हैं, तो आपका नॉलेज होगा। 8 ऑफ कप्स ये बताता है उन सभी चीजों को रिलीज कर देना इमोशनली, जिनसे आप कनेक्टेड हो, लेकिन इमोशनली जिस चीज ने आपको हर्ट भी करा है, जो चीज आपकी है नहीं। अब आप ट्रू जर्नी पर आगे बढ़ रहे हो, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, ये आपकी पर्सनल जर्नी है। यहाँ पर झूठ नहीं है, यहाँ पर सच है। अब आप उस सच की तरफ आगे बढ़ रहे हो, भले ही वहां पर अभी पूरी चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं आपको, अभी पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है, पर आप जिस तरह से आगे बढ़ोगे ना, आगे जाते जाते आपको वो हेल्प मिलती जाएगी। ब्यूटीफुल। तो इस महीने आप उन सभी चीजों को रिलीज करोगे अपनी जिंदगी से, उन सभी चीजों से बाहर आओगे अपनी जिंदगी के। वो रियलाइजेशन होगी कि अभी तक तो मैं झूठ जी रहा था या झूठ जी रही थी, झूठी जिंदगी, या फिर झूठा रिश्ता। बहुत मैजिकल मंथ रहेगा ये आपके लिए, बहुत मैजिकल मंथ रहेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। भोले बाबा प्लीज कर दीजिए। कैंसर कर राशि, वाओ, क्वीन ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सी, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिटी है भाई, यहाँ पे पूरी तरह से क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। हाँ, चीजें हर्ट करेंगी, क्योंकि अभी तक आप झूठ को सच समझ रहे थे। समझ रहे हो मेरी बात? अभी तक आप झूठ को सच समझ रहे थे, बट अब वो रियलाइज होगा कि मैं झूठ को सच समझ रहा था या झूठ को सच समझ रही थी, पर वो मेरा सच है नहीं। मेरा सच तो मेरे अंदर है और उसके साथ मुझे आगे बढ़ना है।
10 of Cups. Seven of Wands. Eight of Pentacles, Eight of Coins. मैं इसे क्लैरिफाई करूंगी क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक डेविल की एनर्जी है, या फिर हम बाद में करेंगे क्लैरिफाई, ठीक है? हम्म, 9 of Swords. Okay. King of Coins. Wow, Ace of Coins. Eight of Swords. Ten of Swords. Five of Coins और यहाँ क्या है? Page of Wands. Queen of Wands. Lovers. बिल्कुल। मैं इन कार्ड्स को थोड़ा सा स्प्रेड कर लेती हूँ जो आपके निकले थे, ठीक है? चलिए हम 8 ऑफ कॉइन्स जो है हम उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर है मैजिशियन, 9 ऑफ कप्स, ओ एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, ये आ रहा था। प्लीज क्लैरिफाई द 8 ऑफ सोर्ड्स। भोले बाबा प्लीज क्लैरिफाई द 8 ऑफ सोर्ड्स। द वर्ल्ड, ओके, डेथ, चैरियट, हाँ जी। तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि ये जो मंथ है आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है। फाइनली आप अपनी स्टेबिलिटी को खोजोगे, फाइनली आप अपने सच से रूबरू होगे। क्वीन ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है ना, ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है। ये मदर अर्थ गाया की एनर्जी है। ये स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। ये आपकी खुद की सच्चाई के बारे में बताता है कि अपनी सच्चाई से जुड़ना। और जब जितना आप अपनी सच्चाई से इस महीने जुड़ने वाले हो ना, उतनी ही आपको फाइनेंशियल अबंडेंस भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्योंकि जब हम सही पाथ पर आगे बढ़ते हैं, जब हम झूठ के साथ आगे बढ़ते हैं या फिर हम किसी गलत राह को चूज करते हैं, तो वो उस राह में हमें 5 ऑफ पेंटिकल्स मिलता है। हमारी अबंडेंस जो है खत्म हो जाती है, ठीक है? हम तरक्की नहीं कर पाते हैं, हम प्रूव नहीं कर पाते, हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, फाइनेंशियली हम डाउन चले जाते हैं,
हेल्थ हमारी खराब हो जाती है, सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, ठीक है? लेकिन जब आप सही डायरेक्शन में जाते हो तो चीज़ें ड यूनिवर्स जो है वो आपको ब्लेस करने लग जाता है, ठीक है? मदर गाय आपको सपोर्ट करने लग जाती है, मटेरियलिस्टिक अबंडेंस आपकी तरफ यहाँ पर आती है। तो वही एनर्जी आपके लिए इस महीने के लिए आ रही है। आप मटेरियलिस्टिक अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी एनर्जीज़ भी क्या है? आप इस महीने बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में हो। आप यहाँ पर कोई भी एक्शन लेने से डर नहीं रहे हो। ये मंथ जो है, आप अपने दिल की आवाज़ को सुनने वाले हो। ये लिटरली वही एनर्जी है कि जो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं ना, जो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, जो रास्ता वो आपको दिखा रहे हैं, जिस सच्चाई से वो आपको रूबरू करा रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। आप उस चीज़ से डर नहीं रहे हो और आप उसके लिए फाइट भी इस महीने करोगे। आप मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाले हो और फिज़िकली भी, इमोशनली भी अगर मैं कहूँ, तो आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे हो, अपनी जर्नी को इस महीने सपोर्ट कर रहे हो, जिस वजह से कि आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। और यहाँ पर जो फाइनल कार्ड भी आपके लिए आया है ना, लवर्स का कार्ड, वो यही बता रहा है कि ये मंथ है फाइनली सही डायरेक्शन पर आने का, ये मंथ है फाइनली सही पाथ को चूज़ करने का, जो कि आप करोगे। और ये पाथ भले ही ये डिफरेंट पाथ क्यों नहीं हो, जैसे मैंने आपको बोला, मैंने आपको बिज़नेस का एक एग्ज़ाम्पल दिया, ठीक है? अभी वो करियर के लिए भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई एक ही करियर को चूज़ करके चल रहा था। इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग ही कर रहे हैं सारे के सारे, डॉक्टर है तो डॉक्टरेट ही कर रहे हैं। मतलब एक ही चीज़ को फ़ॉलो किया जा रहा है, फैमिली बिज़नेस को ही फ़ॉलो किया जा रहा है। बट आप यहाँ पर कुछ डिफरेंट कर रहे हो। आप यहाँ पर अपने ही ड्रीम को फ़ॉलो कर रहे हो। आप यहाँ पर अपने दिल को फ़ॉलो कर रहे हो। आप सच को जान रहे हो, ठीक है? तो उसका मतलब यही है फाइनली लवर्स का कार्ड आना कि आप सही डायरेक्शन को चूज़ कर रहे हो इस महीने, ठीक है? आप सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो। वहीं आपके रिलेशनशिप्स की बात की जाए, यहाँ पर ना 8 ऑफ कॉइन्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जिसको क्लैरिफाई किया है द मैजिशियन, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स और 5 ऑफ सोर्ड्स जो हमने निकाले थे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ इन रिलेशनशिप कोई रिश्ता है आपका जो आपको बहुत हर्ट करने वाला है इस महीने, ठीक है? जहाँ पर आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, मैं सच्ची यहाँ पर बता रही हूँ, जिस चीज़ को आपने कहीं न कहीं मैनिफेस्ट किया, जैसे मैं बता रही हूँ, ये किसी की रियलिटी है, हुँ? जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया ना आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ये किसी की रियलिटी है कि आपको बताया गया कि वो एक आपका सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है? ये रिश्ता आपके लिए बहुत ही प्यारा है और आपको उसे सच कहकर बताया गया कि हाँ, आप भी यही चाहते हो। होता है ना कि आप जिस चीज़ में नहीं जा रहे हो लेकिन आपको ज़बरदस्ती उसमें डाला गया कि नहीं, ये आपका सच है और आप भी यही चाहते हो। माइंड वॉश किया जाता है जैसे, ठीक है? मैं यहाँ पर ज़्यादा इस चीज़ को नहीं बोलूँगी क्योंकि अक्सर होते तो हमारे आस-पास के लोग ही हैं ना। तो जो भी है, तो आपने इस चीज़ पर बहुत काम किया, इस रिलेशनशिप पर बहुत काम किया, पर ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ। विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स ये लिटरली ऐसी एनर्जी है, कंट्रोलिंग एनर्जी है कि कोई इंसान है जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया और जो बिल्कुल जो चीज़ आपको कही गई ना, उस चीज़ के बिल्कुल अपोज़िट है। अभी ये आपका कोई रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी मैरिड लाइफ़ हो सकती है या फिर ये किसी भी प्रकार का रिश्ता हो सकता है, किसी भी प्रकार का। ये आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, या आपके सिबलिंग में से कोई हो सकता है, रिलेटिव्स में से कोई हो सकता है, जिस पर आप बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे थे। देखिए, ये है तो कोई क्लोज़ रिलेशन, ठीक है? लेकिन जितने आपने एफर्ट्स डाले, उतना ही आपको दुःख मिला। क्यों? क्योंकि आपको आगे से रिज़ल्ट नहीं मिला। ये इंसान ने ना बहुत एफर्ट्स डाले हैं, इस चीज़ को, इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करी है, क्योंकि ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है ना, इस चीज़ को बचाने की कोशिश करी है। पर आखिरकार ये काँटे चुभे इसी को ही हैं, खुद को ही चुभे हैं। कहने का मतलब किसी प्रकार की सच्चाई, या तो वो इंसान, वो सामने वाला पर्सन चीट कर रहा था या कर रहे थे, ठीक है? धोखा दे रहे थे किसी भी प्रकार से, अच्छे नहीं थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर डेविल की भी एनर्जी मुझे बहुत बार नज़र आई है कि मतलब कि वो चीज़ सही नहीं थी आपकी और वो सच से पर्दा यहाँ पर उठ रहा है इस महीने। और आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स ये बता रहा है कि अब फाइनली आपकी शुरुआत होगी नए रिलेशनशिप्स को लेकर के, नई
रिश्ते आपकी ज़िंदगी में बनेंगे, नए रिश्तों को आप अट्रैक्ट करोगे क्योंकि ये एनर्जी आपकी ज़िंदगी से रिलीज़ होगी। पर ये ना बहुत ही क्लोज़्ड एनर्जी है क्योंकि ये एनर्जी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। यहाँ पर भी हमारे पास जो आया है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है? 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है ना, ये धोखे की एनर्जी है। इस कार्ड में अगर आप देखोगे ये लिटरली ये लड़की है या लड़का है, इसके फादर हैं, जिन्होंने इसे चीट किया है। नाव से नीचे फेंक दिया गया है। इस डेक की स्टोरी बता रही हूँ मैं आपको। और लिटरली जब उसने इस नाव को पकड़ना चाहा तो उसकी फिंगर्स को कट कर दिया गया। ये जो आप ब्लड देख रहे हो, ये उसकी फिंगर्स को कट कर दिया गया। और अब अपनी इसी गलती को, इसी बुराई को छुपाने के लिए उस ब्लड को साफ कर रहा है उसका फादर। फादर, फादर, समझ रहे हो? कितना क्लोज रिलेशनशिप हुआ। यही एनर्जी कोई पास का रिश्ता आपको यहाँ पर धोखा दे रहा है, ठीक है? उसकी सच्चाई यहाँ पर सामने आएगी। जिस चीज़ को आप अच्छा समझने की कोशिश कर रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ, इस चीज़ को मैं ठीक कर लूँगा या कर लूँगी, वो चीज़ ठीक नहीं हो रही है। और फाइनली अब उसका वक़्त आ गया है, मतलब उसकी सच्चाई सामने आएगी। अब वो एनर्जी आपकी ज़िंदगी से रिलीज़ होगी, ठीक है? वो एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है। डेफ़िनिटली ये दिल को दुखाने वाली है, पर आप फाइनली इस चीज़ को रिलीज़ करोगे, वो रियलाइज़ेशन है। अगर आप देखोगे ना यहाँ पर भी, जैसे मैं नीचे का नहीं पढ़ रही हूँ, पर इस लड़की को देख रही हूँ जैसे वो चौंक रही है। समझ रहे हो? तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है। और वहीं आपके जो करियर में है, करियर में नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। भई करियर में तो आप कुछ तो किसी चीज़ को आप गोल आपने सेट कर रहे हो आप, ठीक है? फ़रवरी मंथ में आप किसी चीज़ की तरफ तो जा रहे हो। कोई गोल आपने सेट किया है, किसी चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आप अपना 100% यहाँ पर दे रहे हो, आप किसी चीज़ पर फ़ोकस्ड हो, आप एक्शन ले रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। कोई डील या ये कुछ भी हो सकता है, मतलब ये बेसिकली कोई ऐसी एनर्जी है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है आपको, उस तरफ आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है? तो करियर के लिहाज से बहुत अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर करियर में अभी तक चीज़ें रुकी हुई थी, बिलीव मी, ये जो फ़रवरी मंथ है ना, करियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चीज़ें स्पीड अप होंगी, ठीक है? चीज़ें जो है रफ्तार पकड़ेंगी, आप आगे बढ़ोगे, एक्शंस लोगे अब, ठीक है? लेकिन ये एक्शंस भी किस तरह से लोगे, यहाँ पर डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं। दिव्य ऊर्जाएँ आपको यहाँ पर ब्लेस कर रही हैं, वो आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ लेकर के आ रहे हैं, वो आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं। मुझे मैसेजेस आते हुए, ठीक है? ईमेल्स आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अगर कोई यहाँ पर जॉब ढूँढ रहा है, ठीक है? तो वो जॉब मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कहने का ये मतलब है, जहाँ चीज़ें अटकी हुई थी, अभी तक चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही थी, इस महीने चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है? एक्शन मोड पर आएँगी। वहीं यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आपके हेल्थ में। ये मुझे ऐसा लग रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स कि आप किसी हेल्थ को लेकर के किसी चीज़ में एफर्ट्स डालते-डालते ना आप थक गए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि भई यहाँ काम नहीं बनेगा, ठीक है? डेफ़िनिटली ये हेल्थ को लेकर के है, तो कहने का ये मतलब है, आपने बहुत फाइट किया है। अगर कोई भी इश्यू है आपको हेल्थ से रिलेटेड, आपने बहुत फाइट किया है और अब आपको लग रहा है कि वो चीज़ ना ठीक नहीं हो सकती। बट बिलीव मी, 8 नंबर का कार्ड है, मैं इसी चीज़ को क्लैरिफाई कर रही थी जिसके लिए यहाँ पर डेथ, चैरियट और द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। प्लीज़ आप जो कर रहे हो ना अपनी हेल्थ के लिए करते रहिए। हाँ, ये चीज़ आपको थोड़ी लेट मिलनी थी, ये चीज़ आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी से मिलनी थी क्योंकि 8 नंबर का कार्ड था, ईज़ी गोइंग नहीं था। अब इस चीज़ के खत्म होने का टाइम आ गया है। पर आपको यहाँ पर इस टाइम पीरियड में होपलेस नहीं होना है, ठीक है? यूनिवर्स कह रहे हैं अब इस चीज़ के खत्म होने का समय आ गया है, अब आपकी फाइनली रिकवरी होगी। वर्ल्ड का कार्ड क्या बताता है? वर्ल्ड का कार्ड फाइनल होने को बताता है, चीज़ों के खत्म फिनिश होने को बताता है, कंप्लीट होने को बताता है कि जिस काम को आपने शुरू किया था, जो भी आपने रिकवरी के लिए वर्क किया है, जो भी किया है आपने अपनी हेल्थ को लेकर के, अगर आपको लग रहा है कि भई मैं तो वेट लूज़ करना चाह रहा था या चाह रही थी, लेकिन मैंने कितनी मेहनत करी, लेकिन उसके मुझे रिज़ल्ट देखने को नहीं मिले या उतने रिज़ल्ट देखने को नहीं मिले। बिलीव मी, उसे छोड़िए मत, करते रहिए, आपको ज़रूर मिलेगा। चाहे आप डाइट कर रहे हैं, चाहे आपने अच्छी डाइट लेना स्टार्ट किया है, कुछ मेडिकेशंस आपने स्टार्ट करी हैं, कुछ भी इश्यू आपके लाइफ में है, मतलब आपके हेल्थ में है,
जो भी करना स्टार्ट किया है ना, उसका आपको अब रिजल्ट मिलेगा। इस मौके पर ना आपको चीज छोड़नी नहीं है, जो कर रहे हो आप करते रहिए, होपलेस मत होइए, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि ये एनर्जी आपको सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रही है, कोई अपना ही आपको धोखा देने वाला है, तो अपनों पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है इस महीने। अपने आप को ना थोड़ा सा रेडी रखिए कि हाँ कुछ ऐसा हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उस एनर्जी से बाहर आना है। इस महीने आपको सपोर्ट करेगा तो क्या करेगा, आप खुद अपने मोटिवेटेड रहेंगे। आप खुद अपनी मतलब अपनी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना, अपने कॉन्फिडेंस के साथ कनेक्ट होना, अपने करियर की तरफ फोकस करना, क्योंकि रिलेशनशिप में यहाँ पर चीजें सपोर्ट नहीं कर रही हैं। लेकिन करियर यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो करियर की तरफ बहुत ही पैशनेट एनर्जी है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सारा फोकस वहां लगा दो। करियर आपको यहाँ पर इस महीने बहुत सपोर्ट कर रहा है, और जितनी ऊर्जा आप इस महीने करियर को दोगे उतनी ही ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो। तो अपना सारा फोकस इस महीने आपको अपने करियर पर डालना है। लवर्स का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है, आप इस महीने बिल्कुल सही ट्रैक पर यहाँ पर रहने वाले हो, भटकने वाले नहीं हो। तो जो आप कर रहे हो उस तरफ आप आगे बढ़ते रहें। जो भी अगर कहीं आप अटकते हो डिसीजन लेने में, तो वहां पर आपको प्रायोरिटी किसे देनी है, अपने दिल को प्रायोरिटी देनी है, अपनी इंट्यूशन को प्रायोरिटी देनी है। आपका दिल आपको जो कह रहा है उस चीज को अपने चुनना है और आगे बढ़ना है। ये आपके लिए फाइनल गाइडेंस है यहाँ पर, ठीक है। नई चीजें आपकी जिंदगी में आना चाह रही हैं, और उन चीजों को रिलीज करो जो आप डिजर्व ही नहीं करते हो, जो चीजें आपके लिए है ही नहीं। ओके, लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स आपको और क्या कहना चाहते हैं, भोले बाबा और आपको क्या कहना चाहते हैं। कैंसर, एफर्मेशन फॉर ग्रोथ, यस डेफिनेटली। यूनिवर्स अब आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इस महीने आप अपने ग्रोथ की तरफ चल पड़े हो। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप जैसे बीज बो रहे हो। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी ही ग्रोथ के लिए एफर्मेशन देना स्टार्ट कर देना है। नेगेटिव चीजों की तरफ फोकस मत कीजिए। आपके लिए सपोर्टर भी आपका यही कार्ड आया ना, कि जहां चीजें वर्क कर रही हैं, आपके करियर पर बहुत अच्छा समय चल रहा है फरवरी मंथ में, तो करियर पर फोकस कीजिए। तो उस तरफ आपको फोकस करना है जो अच्छी चीजें चल रही हैं। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको कह रहे हैं अपनी ग्रोथ को लेकर के एफर्मेशन देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो चीज आपको सपोर्ट कर रही है, और करियर आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, आप चीजें ग्रो करेंगी। ओके, रीबर्थ की एनर्जी है आपके लिए। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इस महीने लिटरली आपका रीबर्थ होगा, आपको सच से रूबरू कराया जाएगा, और ये सच आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। ये सच सिर्फ आपकी जिंदगी को ही नहीं बदलेगा, ये आपको भी बदलेगा। पर इसके बाद की जो खुशी, जो आपको अभी पता नहीं चलेगी, वो आगे जाकर के पता चलेगी। इसके बाद जो आपको खुशी मिलने वाली है वो बहुत प्यारी रहने वाली है। जिसे कहते हैं ना, उससे आपको शांति बहुत मिलेगी। पीछे अगर आप डॉल्फिन्स देख रहे हो तो लिटरली इस महीने आपका रीबर्थ है, ठीक है। स्पीक टू योर माइंड, एग्जैक्टली ये कार्ड भी क्या बोल रहा है, माइंड शिफ्ट की बात यहाँ पर कर रहा है। आप इस टाइम पीरियड में ना जो चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, कैंसर, जो चीज चाहते हो, आप एफर्मेशन देना स्टार्ट कर दो। आपके लिए एफर्मेशन इस महीने बहुत अच्छे से वर्क करने वाली है। अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपको वो एनर्जीज डालनी है कि वो चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं या वो चीजें हो चुकी हैं। तो बहुत जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन जो है कंप्लीट होगी। ओके, स्पीक टू योर माइंड, राइट। लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है। कैंसर, कर्क राशि, फरवरी मंथ, ओम नमः शिवाय। आप में से कुछ लोग यहाँ पर स्टार सीड हो सकते हैं। सीरियन एंड सीरियस की एनर्जी है यहाँ पर, स्टार सीड की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर स्टार सीड हो सकते हैं। ये उन्हीं लोगों की बात हो रही है जो अपने आप को, जो इस चीज से रेजोनेट करते हैं। दैट मीन्स कि आपको इस लाइफ में आप अपने ही घर में आप ब्लैक शीप हो, ठीक है। आप अपनी फैमिली में बिल्कुल सबसे अलग एक इंसान हो, ठीक है। उनके जैसी सोच आपकी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल आप डिफरेंट हो। हाँ, ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं डिफरेंट लोगों की ही यहाँ पर कर रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको वैसा बना दिया गया पर आप वैसे हो नहीं, ठीक है। तो आप स्टार सीड हो सकते हो, हाई चांसेस है यहाँ पर। दैट मीन्स आपका कोई बहुत बड़ा मिशन है यहाँ पर, आप कुछ करने के लिए यहाँ पर आए हो,
जिससे आप अब आगे धीरे-धीरे अलाइन्ड होगे। और यहाँ पर है आर्कएंजल म्यूरियल, इमोशंस, एम्पैथी, पीस एंड हार्मनी, इनके साथ आपको काम करना है। ये मंथ ना आपके इमोशंस को बैलेंस किया जाएगा। आप आर्कएंजल म्यूरियल के साथ यहाँ पर काम कर सकते हो। पीस और हार्मनी लाने के लिए ना अपनी लाइफ में, अपने अंदर, ये सिर्फ आपकी बात हो रही है, ठीक है? ये मैं किसी भी डिस्टर्ब रिलेशनशिप के लिए नहीं बोल रही हूँ। ये सिर्फ मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपके लिए, आपके अंदर पीस और हार्मनी लाने के लिए आर्कएंजल म्यूरियल है यहाँ पर, आप उनके साथ यहाँ पर काम कर सकते हैं। एंड द एम्प्रेस, टाइम टू टेक एक्शन, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, जो हम स्टार्टिंग में आपके लिए बात कर चुके हैं कि ये वक्त है अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का, ठीक है? जो आपके अंदर जो एबिलिटी है, जो आपके अंदर पोटेंशियल है, जो एक्चुअल आपका ड्रीम है, उसको फॉलो करने का अब वक्त आ गया है, ठीक है? ये कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है कि इस महीने आपके हाथ कोई प्रोजेक्ट आए, ठीक है? आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिले, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी आपकी तरफ आ रही है। तो अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को आप अट्रैक्ट यहाँ पर इस महीने कर रहे हो। अब वक्त है एक्शन लेने का, और वो एक्शन आपके करियर में आया भी है। तो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर उस चीज को कंफर्म करती है कि जो भी एक्शंस आप ले रहे हो इस महीने, उसके आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो आप एक्शन लेते रहे इस महीने, एक्शन लेने से बचना नहीं है और अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देना है। आपको अपने पाथ से भटकना नहीं है। लिटरली ना जो चीजें आपको डाइवर्ट करे, जो आपको भटकाएं, ठीक है? उन चीजों से आपको इस महीने बचना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अपने फोकस को सही जगह पर लगाइए। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ओके, ये रिबर्थ की एनर्जी है, बहुत बड़ा मंथ आपके लिए ये रहने वाला है कैंसर्स। तो यस कैंसर्स, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यूनिवर्स को, डिवाइन टीम को अपने थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुँच पाए, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।